नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली व्याख्यान में हमने समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था। आज हम समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान के संबंध का अध्ययन करेंगे। यह विषय यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेएससी लेक्चरर, नेट जेआरएफ एवं विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम क्या पढ़ेंगे तो राजनीतिक विज्ञान का अर्थ देखेंगे, समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान का संबंध देखेंगे, दोनों विषयों में समानताएं देखेंगे, दोनों विषयों में अंतर देखेंगे, राजनीतिक समाजशास्त्र देखेंगे, प्रमुख विचारकों के विचार देखेंगे, परीक्षा उपयोगी तथ्य देखेंगे कहते हैं। तो आगे है हमारा राजनीतिक विज्ञान का अर्थ। चलिए समझते हैं इसको। राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो राज्य सरकार, सत्ता, अधिकार, कानून तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। यह जानने का प्रयास करता है कि राज्य क्या है, सरकार कैसे कार्य करती है, सत्ता का वितरण कैसे होता है, नागरिक और राज्य के संबंध क्या हैं। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। गार्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ब्लटसली के अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य के आधारभूत तथ्यों तथा उसके स्वरूप का अध्ययन करता है। अगला है समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान का संबंध देखते हैं। तो समाज और राज्य एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक संस्थाएं समाज में विकसित होती हैं तथा सामाजिक परिस्थितियां राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इसलिए दोनों विषयों का संबंध अत्यंत निकट माना जाता है। अगला है समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान को कैसे प्रभावित करता है। तो चलिए समझते हैं। समाजशास्त्र अध्ययन करता है परिवार का, जाति का, वर्ग का, धर्म का, पहले भी बता दिया था हमने, संस्कृति का, सामाजिक मूल्य का। ये सभी राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उदाहरण है इसका भारत में मतदान व्यवहार पर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, सामाजिक वर्ग का प्रभाव देखा जाता है। राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र को कैसे प्रभावित करता है, चलिए समझते हैं। राज्य द्वारा बनाए गए कानून समाज में परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण है इसका शिक्षा का अधिकार, महिला आरक्षण, बाल विवाह निषेध, घरेलू हिंसा अधिनियम। इनका सामाजिक प्रभाव समाजशास्त्र का विषय बनता है। तो अगला है समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान में समानताएं देखते हैं क्या है। दोनों सामाजिक विज्ञान हैं, तो दोनों मानव समाज का अध्ययन करते हैं, दोनों मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। एक सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है तो दूसरा राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण है। दोनों समाज को बेहतर बनाने के उपाय खोजते हैं। दोनों परस्पर पूरक हैं। राजनीति को समाज से अलग करके नहीं समझा जा सकता। समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान में अंतर देखते हैं क्या क्या है। आधार मतलब अध्ययन, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान। चलिए देखते हैं इसका अध्ययन क्षेत्र क्या रहा है। इसका संपूर्ण समाज रहा है। मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था, जो समाजशास्त्र है इसका संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, और राजनीतिक जो है राज्य एवं सरकार का। इसका अध्ययन क्षेत्र रहा है, दृष्टिकोण सामाजिक रहा है समाजशास्त्र का, इसका राजनीतिक रहा है। इसका क्षेत्र व्यापक मतलब बड़ा रहा है, इसका अपेक्षाकृत सीमित रहा है। इसका मुख्य इकाई क्या था, समाजशास्त्र का समाज था और इसका राज्य था। चलिए आगे देखते हैं समाजशास्त्र का दृष्टिकोण। तो समाजशास्त्र पूछता है लोग समूहों में क्यों रहते हैं, सामाजिक संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं। राजनीतिक विज्ञान का दृष्टिकोण देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान पूछता है सत्ता का वितरण कैसे होता है, राज्य नागरिकों पर शासन कैसे करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र, तो राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और राजनीति के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। यह आधुनिक समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है। चलिए आगे देखते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र क्या क्या रहे हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र सत्ता रहा है, अधिकार रहा है, नेतृत्व, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, जनमत, सामाजिक आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं मैक्स वेबर का दृष्टिकोण क्या रहा है। वेबर ने सत्ता और अधिकार का विस्तृत अध्ययन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उन्होंने अधिकार के 3 प्रकार बताए हैं, पारंपरिक अधिकार, करिश्माई अधिकार और वैधानिक तार्किक अधिकार। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण रहा है। मार्क्स के अनुसार राज्य
शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने वाला साधन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उन्होंने राजनीति को आर्थिक संरचना से जोड़कर समझाया। चलिए आगे देखते हैं, लोकतंत्र और समाज। लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, यह एक सामाजिक व्यवस्था भी है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, नागरिक सहभागिता। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय समाज और राजनीति। तो भारत में राजनीति पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख सामाजिक तत्व कौन कौन से हैं? तो जाति प्रभाव डालती है, धर्म भी डालता है, भाषा भी, और क्षेत्रवाद और वर्ग। उदाहरण है इसका, भारतीय चुनावों में जाति एवं सामाजिक समूहों को भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए भारतीय राजनीति को समझने के लिए समाजशास्त्र अध्ययन आवश्यक है। समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान का महत्व देखते हैं। तो समाज को समझने में सहायता, राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता, लोकतंत्र की सफलता में योगदान, सामाजिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी। चलिए आगे देखते हैं, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। तो राजनीतिक विज्ञान राज्य एवं सरकार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। दोनों सामाजिक विज्ञान हैं। तो राजनीतिक समाजशास्त्र दोनों विषयों के बीच सेतु है। मैक्स वेबर ने सत्ता एवं अधिकार का अध्ययन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्क्स ने राज्य को वर्गीय संस्था माना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एक पंक्ति में। चलिए देखते हैं, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान समाज की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। मुख्य परीक्षा प्रश्न क्या है? समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान के संबंध की विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र एक राजनीतिक विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं? मैक्स वेबर के अधिकार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों का मूल्य। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान के संबंध का विस्तृत अध्ययन किया। हमने समझा कि समाज और राजनीतिक एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं तथा दोनों विषयों का संयुक्त अध्ययन समाज को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करता है। अगला व्याख्यान है हमारा समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र। धन्यवाद। जय हिंद।